तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने फसलों के त्यौहार के बारे में बात की थी। उसके बारे में हमने एक पेज पढ़ा था। अभी बाकी के हमारे पेड़ हैं, हम धीरे धीरे से पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है। और उसके बाद इसकी हर एक पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बच्चों, मैंने एक और वीडियो बनाया है उसके बाद से, हार्वेस्ट ऑफ इंडिया या भारतीय त्यौहार, फसलों के त्यौहार, वो वीडियो आप देख लीजिए। उसमें वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इसी में क्लास 5 में। और उसमें बहुत सारे जो त्यौहार उनका मैंने जिक्र किया है, उनको बताया है कि कब क्या मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आप आज खिचड़ी जो है, और चीज़ें का मतलब बेटा होता है जैसे थिंग्स होता है। ठीक है, कोई भी वस्तु है, यानी कि वस्तु को बोलते हैं चीज़ें। ठीक है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल। अब यहाँ पे गया क्या होता है? गया एक जगह का नाम है। तो बेटा बौद्ध जो गया है, ये बिहार में है, बिहार में। और ये है फाल्गु नदी के किनारे पर। बिहार में एक नदी फाल्गु नदी के किनारे पर है। और बिहार और झारखंड की जो सीमा है, झारखंड एक दूसरा स्टेट है, उनकी सीमा के बीच में ये पड़ता है। और इसी से गया से आगे ही तकरीबन 17 यानी कि 17 किलोमीटर की दूरी पर, 17 किलोमीटर आगे यानी कि इसकी दूरी पर क्या पड़ता है? बोध गया पड़ता है। बोध गया एक जगह है। अब बोध गया क्यों फेमस है मैं आपको बता देता हूँ। बोध गया इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध जिनको बोला जाता है, गौतम बुद्ध जो यहाँ थे, उनको यहाँ पे सेल्वेशन मिला था, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो इसलिए ये जगह बहुत ही फेमस है। ठीक है, और गौतम बुद्ध जो रहने वाले थे वो लुम्बिनी के रहने वाले थे। लुम्बिनी के रहने वाले थे। और लुम्बिनी पड़ता है बेटा नेपाल में। ठीक है, कहाँ? ये नेपाल में पड़ता है। ठीक है, और उनका बचपन का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आगे है, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। अब बेटा यहाँ पे गुड़ और चीनी के तिलकुट, अब तिलकुट का मतलब क्या होता है कि उनको मिक्सअप करके बना दिया जाता है, एक साथ उनको बना दिया, मिक्सअप करके गुड़ चीनी उसके साथ तिल को मिक्स कर दिया, यानी कि गुड़ और उसके साथ जोड़ दिया तिल को करके मिक्सअप करके तिलकुट बना दिया। ठीक है, और चाव होता है मतलब अच्छे से खाना उस चीज़ को, जैसे मज़े लेकर खाना, जैसे मज़े से खाना ताकि तुमको अच्छा लगता है। ठीक है, आगे आता है, खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना खिचड़ी जो आज हम मना रहे हैं। तो आज की जो खिचड़ी है, खिचड़ी का मतलब बेटा वो त्यौहार की बात चल रही है। और खिचड़ी यानी कि जो खिचड़ी उन्होंने आज बनाई है वो डिफरेंट है। जो डेली जो खिचड़ी बनती है वो तो सिंपल बनती है, चावल के साथ बना देते हैं, चावल दाल के साथ मिक्सअप करके। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही स्पेशल हो गई है, क्योंकि तिल भी है, गुड़ भी है, बहुत सारी मिठाई भी हैं, और इस तरह से वो डिफरेंट हो गई है। आगे है, स्कूल में हम जो खिचड़ी बनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। मस्ती का मतलब यहाँ पे खुशी या एंटरटेनमेंट कह सकते हैं। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते। तो गंगा नदी बेटा भारत की सबसे बड़ी नदी है। और ये क्या है, ये भारत में उत्तराखंड से होते हुए गंगोत्री से निकलती है। और उसके बाद ये क्या करती है, यानी कि ये बांग्लादेश में हो, यानी कि ये आपकी उत्तराखंड से होती हुई फिर आती है बिहार, उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, और बिहार के बाद वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल के बाद ये बांग्लादेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो मैं दिखाता हूँ बेटा, आपको मैप में दिखाता हूँ। तो देखो बेटा, ये हमारा प्यारा भारत है। और इस हमारे प्यारे भारत में यहाँ से गंगोत्री यहाँ से भारत से निकलती है और फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये आपका उत्तराखंड आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ, जूम करके बताता हूँ आपको कहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बांग्लादेश है। ओके, तो अब आगे चलते हैं, चलिए जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। अब देखिए, यहाँ से उत्तराखंड से होती हुई हमारे यहाँ भारत में आती है, फिर यहाँ से होती हुई उत्तर प्रदेश में आती हुई फिर ये आती है बिहार में। ठीक है बेटा, बिहार के बाद बिहार के नीचे है झारखंड, और झारखंड से होती हुई फिर यहाँ पे है आपका बांग्लादेश, सॉरी वेस्ट बंगाल यहाँ पे, और उसके बाद ये है बांग्लादेश। इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे है
और दिख जाएगा आपको। अब यहाँ पे यहाँ से आई है, यहाँ से होती हुई, फिर यहाँ से बिहार, बिहार के नीचे देखो झारखंड लिखा है, तो झारखंड की सीमा यहाँ पे ये देखो डॉट 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 दिख रहे होंगे, तो ये डॉट ये सीमा को दिखा रहा है, बॉर्डर को दिखा रहा है। तो यहाँ से निकलती है, यहाँ से आती हुई फिर वेस्ट बंगाल में आती है, और वेस्ट बंगाल के साथ ये फिर बांग्लादेश से होती हुई निकल जाती है। तो बेटा भारत में इसका नाम गंगा है, गंगा मैया बोलते हैं, और बांग्लादेश में इसका नाम बदल जाता है, वहाँ पे इसको बोलते हैं पद्मा। ठीक है बेटा, पद्मा बोलते हैं। और आगे जाकर क्या करती है ये, आगे जाकर ये एक डेल्टा बनाती है। अब डेल्टा क्या होता है बेटा, डेल्टा होता है, देखो डेल्टा बताता हूँ क्या होता है, यहाँ पे इसी में दिखा देता हूँ। डेल्टा देखो, ये देखो, ये ध्यान से देखना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये जो आई हुई है ये हमारी गंगा है, ये यहाँ जो आई हुई है ये है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी है ये। अब ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये यहाँ पे दोनों मिल जाती हैं, मिलने के बाद यहाँ पे क्या बनता है, डेल्टा बनता है, डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है बेटा, डेल्टा। अब डेल्टा होता है कि जो नदी जो है अपने साथ जो मिट्टी लेकर आई है, जो सोयल लेकर आई है, उसके अलग अलग टुकड़े बन जाते हैं, वो जमा होता रहता है एक एक जगह पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, तुम यहाँ से ध्यान से देखो, छोटे छोटे टुकड़े बन गए हैं। देखो यहाँ पे ये छोटी सी बीच में लैंड है, ये भी लैंड है, यानी कि स्थान है, सोयल मिट्टी है। तो ये मिट्टी कैसे बन गई, बीच में कैसे बन गई मिट्टी, जब यहाँ तो पानी था बीच में, तो बीच में मिट्टी कैसे बन गई, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। देखो यहाँ पे पद्मा लिखा है, लिखा ना पद्मा, क्योंकि इस टाइम हम कहाँ पे हैं, बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि नदी जो हमारी गंगा है वो बांग्लादेश में आ चुकी है। उसके बाद देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखोगे तुम, यहाँ पे देखो कितने सारे हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो कितना कितना डेल्टा बना रखा है। तो यही डेल्टा है कि लैंड बहुत सारा बन जाता है, और साथ में नदी के साथ आए हुए उसके साथ। और दूसरी इसकी खास बात ये है कि ये जो लैंड होता है, जो ये धरती होती है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। फर्टाइल मतलब होता है कि उपजाऊ, क्या होती है, उपजाऊ होती है। अब उपजाऊ का मतलब भी आपको नहीं पता होगा, उपजाऊ का मतलब क्या होता है। उपजाऊ का मतलब होता है बेटा कि जहाँ पे फसल बहुत अच्छे से ग्रो करती है, यानी कि बहुत अच्छी फसल होती है वहाँ पे। ऐसे अगर आप वीट लगाते हैं, राइस लगाते हैं, तो वो अच्छे से बन जाती है। तो बेटा मैंने आपको डेल्टा तो बता दिया, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि इस डेल्टा को कहते क्या है। तो इस डेल्टा का नाम है बेटा सुंदरबन। इस डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन, सुंदरबन। ठीक है, इसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और ये जो डेल्टा है ना, ये डेल्टा पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा है, इसको बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, चलिए अब ब्रह्मपुत्र के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ब्रह्मपुत्र को भी तो हमने लिया है ना, तो चलिए ठीक है। अब बेटा हम यहाँ पे आ गए थे। अब हमने यहाँ पे देखा था, अब यहाँ पे जो अपनी गंगा जो थी वो यहाँ से निकल रही थी इस तरह से, है ना। उसी के थोड़ा सा आगे से निकलती है बेटा ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र जो है यहाँ से निकलती है, तिब्बत से होती हुई ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है अपने भारत में। फिर यहाँ से देखोगे, यहाँ ये ब्लू ब्लू दिख रहा है, यहाँ से ऐसे 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 होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है बेटा, तो ये हमारी है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र देखो यहाँ से चली अरुणाचल प्रदेश में आई, फिर असम में आई। ठीक है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र है, ये देखो यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, ये यहाँ से आई, अरुणाचल प्रदेश से एंट्री की, डिब्रूगढ़ से होती हुई, डिब्रूगढ़ यहाँ पे इसके ऊपर ही है आगे। फिर यहाँ से देखो आसाम यहाँ लिखा है, फिर ये गुवाहाटी है, यहाँ पे गुवाहाटी में भी ब्रह्मपुत्र है, निकलती है यहाँ से भी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, इसको जूम करोगे तो आप देखोगे कि इसी ये क्या है, फिर यहाँ से, तो देखो बेटा यहाँ से फिर ये यहाँ से आ गई है। यहाँ से आने के बाद फिर ये आगे जाकर यहाँ से देखो यहाँ पे आ गई है, यहाँ से आने के बाद यहाँ पे, और यहाँ इधर से हमारे भारत से गंगा आ रही हैं, तो वो दोनों मिल जाती हैं। मिलने के बाद दोनों आपस में एक बन जाती हैं, एक करके फिर इनका जो फ्लो है, इनकी जो धार है वो एक ही बन जाती है। देखो यहाँ पे देख सकते हो तुम। ठीक है, उसके बाद बेटा एक गंगा नदी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी एक और बात बता देता हूँ आपको कि बेटा क्या होता है कि हमारी जो नदी होती है, जो मेन जो नदी होती है, उसके साथ में कुछ छोटी नदियाँ भी होती हैं। अब जैसे ये देखो यहाँ पे, ये नदी है यहाँ पे। अब देखो ये इस आगे से तो कहीं से नहीं दिख रही है ये, है ना। तो ये जो छोटी नदी होती हैं, जो बड़ी नदी में आकर मिल जाती हैं, इनको बोलते हैं बेटा सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ इनको बोलते हैं। ठीक है, बाद में पहले अपने आप चलती हैं, अपने आप बनकर चलती हैं, लेकिन लास्ट में जाके बड़ी नदी में मिल जाती हैं, तो उसको बोलते हैं सहायक नदियाँ। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो ये होती है ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज। ठीक है बेटा, तो इनको ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे आगे हम आते हैं पॉइंट पे अपने मेन हमारा जो, तो बेटा आगे आते हैं हम। ये वो कह रही है कि छुट्टी का दिन
नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर करना, सैर मतलब होता है ट्रिप यानी कि जर्नी करना, उसमें उसमें चलना गंगा नदी में, जैसे बैठ के नदी में जो नाव होता है बेटा बोट, बोट में आप चलते हैं, किश्ती जिसको बोल सकते हैं, इसका दूसरा मीनिंग होता है किश्ती, ठीक है बेटा। उसके बाद है फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना तथा उड़ाने की कोशिश करना। तो टापू होता है बेटा आइलैंड, आइलैंड को बोलते हैं टापू, ठीक है। अब आइलैंड क्या होता है? आइलैंड होता है बेटा जैसे हमारा जो ऐसा एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, चारों तरफ से, उसको बोलते हैं आइलैंड। और जो तीन साइड से पानी से यानी कि मिला होता है, जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं पेनिनसुला, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। चलिए मैप में चलते हैं। तो देखो बेटा, मैंने बात की थी अभी पेनिनसुला की और हमने बात की थी आइलैंड की। तो आइलैंड को हिंदी में बोलते हैं द्वीप और जो पेनिनसुला उसको बोलते हैं प्रायद्वीप, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमने इस चैप्टर में बात आई है द्वीप की, तो हम द्वीप की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये देखो, ये हमारे हैं अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। और यहाँ पे इस साइड में हमारा भारत का ही है लक्षद्वीप। तो ये देखो लक्षद्वीप है। अगर इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये कवरत्ती उसकी कैपिटल है, राजधानी है, ठीक है बेटा। तो छोटे छोटे जो पानी जिनके तरफ चारों तरफ पानी होता है उनको बोलते हैं बेटा यहाँ पे आइलैंड, लेकिन जिसके तीन तरफ पानी होता है उसको बोलते हैं पेनिनसुला। तो मैं पेनिनसुला बताता हूँ कहाँ पे है, देखो ध्यान से। अब देखो अपना इंडिया जो है वो एक पेनिनसुला है, कैसे है अभी ध्यान से देखो। ये है हमारे इंडिया का ईस्ट पार्ट, ये है वेस्ट पार्ट, ये है नॉर्थ पार्ट और ये है साउथ पार्ट। अब ध्यान से देखो, ईस्ट में हमारे पानी है, बंगाल की खाड़ी लगती है, बे ऑफ बंगाल। वेस्ट में हमारे पानी है यानी कि भारत के साइड में अरबियन सिया है। और नीचे यहाँ पे क्या है? इंडियन ओशियन, ठीक है। ये लिखा भी यहाँ पे, ये छोटा ये है लक्ष्मी। अब यहाँ पे क्या है कि ध्यान से ये देखिए, आपको ये बात समझनी है। यहाँ पे थोड़ा नीचे देखो, ये जो साइड है इंडियन ओशियन। अब मैं डिफरेंस बताता हूँ बेटा, ओशियन में और सी में क्या डिफरेंस होता है। ओशियन जो होता है उसका एरिया क्या होता है? उसका एरिया छोटा होता है। यहाँ पे देखो ये अरबियन सी है, ठीक है। उसके बाद लेकिन ओशियन जो होता है वो बड़ा होता है, ध्यान से देखो। यहाँ पे ये ओशियन सी है, ये पूरा, इसके बाद ये यहाँ से ये सारा का सारा क्या है आपका? ओशियन। देखो कहाँ तक है ये ओशियन, यहाँ तक ये चल रहा है, ठीक है। ये ओशियन है, तो ओशियन बड़ा होता है, सी छोटा होता है, ये डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम बात आती है हमारी अंडमान निकोबार आइलैंड पे। ये देखो इसके चारों तरफ पानी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखो हर इसके चारों तरफ पानी है, तो ये क्या है? ये एक आइलैंड है, यानी कि एक द्वीप है। और वो हमारा क्या है? पेनिनसुला यानी कि एक प्रायद्वीप।